देखिए, एक बात समझिए, एक तो तीसरा कोई विकल्प नहीं था। लोग एनडीए और आरजेडी के खिलाफ लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। 20 साल लोगों ने एनडीए की सरकार या आरजेडी की सरकार के साथ दोनों गठबंधन साथ रहे तो लोगों ने वोट दिया। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के लगभग सभी लोग प्रचार में गए। ललन बाबू, जितन राम मांझी, चिराग पासवान जी, संजय झा जी, सारे मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए। 19 मिनिस्टर कैंप किए वहाँ। और क्या कारण है कि एनडीए को ऊंची जात का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो गुस्सा चिराग जी अकेले लड़े थे उस वक्त था, ऊंचे समाज का आज भी है। जदयू को वोट नहीं देना चाहते और जो मंत्री संतरी हैं, एमएलए एमपी हैं जदयू के या बीजेपी के, वो वोट नहीं दिलाने में सक्षम है। जिस जाति के आधार पर आप मंत्री बनते हैं और उस जाति का जदयू को 10 वोट भी ना मिले उस समाज का, तो ये क्या संदेश जा रहा है? और एनडीए को क्या संदेश गया कि आपसे जदयू से मोह भंग हो रहा है, राजद से तो पहले से मोह भंग हो रहा है, हो चुका है। तीसरी चीज, अत्यंत पिछड़ी जाति का बंटवारा। सर वो 5 बार की पिछड़े भैया 5, इसलिए तो एंटी इनकमेंसी थी। और 5-2 सबसे बड़ी बात है, आप हमको बताइए ना, 1 लाख के लगभग वोट आया था लोकसभा में और आप कहाँ पर हैं अभी? आधा कम वोट मिला है आपको। 30,000 के आसपास वोट आया। नहीं, बीमा जी को तो 11,000 था, अभी 30,000 आया। चूंकि पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन उनको कांग्रेस के समर्थन के कारण, देखिए मैं वहाँ आऊँगा। अभी सवाल उठता है कि सारे मंत्री एमपी लगे रहते हैं ठेकेदारी में, माँ के नाम से, बेटा के नाम से, भाई के नाम से, सारे रिश्तेदारों के नाम से रजिस्ट्रेशन करा करके आप 300, 400, 500 करोड़ का टेंडर क्षेत्र में कीजिएगा, पूरा खानदान। तो आक्रोश तो झेलना पड़ेगा नेता को। आप जांच करा लीजिए, सारे एमपी एमएलए मंत्री का ठेकेदारी चलता है और दूसरे लोगों को मरवाने में और फंसाने में ये लोग लगे रहते हैं। सर क्या आपको लगता है कि आरजेडी ने वहाँ पे अपना जो पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो नहीं लड़ा? आप कहाँ से लड़ेगा भैया? पिकनिक मनाने अंतिम दिन ये गए जुबराज। ये आज भी समझते हैं कि मुखेर कानून है, राजा की तरफ फरमान करेंगे और चल देंगे। इनकी नासमझी ने तो देश को भी नुकसान पहुंचाया और खास तौर पर माइनॉरिटीज और ओबीसी यादव समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया लोकसभा में। आज भी वो अहंकार में रहित है, अहंकार से ऊपर वो जाते नहीं है, बाहर वो निकलते नहीं है। इस चुनाव में भी पूरा सरकार लगी रही, ये एक बार भी इनका दर्शन नहीं हुआ और न इन्होंने माले के साथियों को आग्रह किया, न सीपीआई, न सीपीएम, न कांग्रेस, किसी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और अंतिम दिन 12 बजे हो करने पूर्णिया आते हैं, 1 घंटे के लिए भवानीपुर आते हैं, लगता है कि राजा आए, फरमान दिया, चले गए, जनता नौकर है इसकी। तो आप जनता को जब तक मालिक और जनता को जब तक आप भगवान नहीं मानिएगा और थोड़ा अपने नेचर से लोग नहीं निकलेंगे, ये ठेकेदारी पट्टेदारी में एमपी एमएलए लगे रहेंगे लूट खसोट में, तो सर आने वाला जनरेशन ना परेशान हो रहा है।
तो ये लोग लूट खसोट में लगे रहते हैं। MP MLA मंत्री संतरी, ये लूट लो, ये टेंडर ले लो, इसको कर दो, ये कर दो, ये जमीन माफिया, ये ड्रग्स, सबसे ज्यादा ड्रग्स चलाते हैं ये नेता लोग। ड्रग्स स्मैक्स सबसे ज्यादा चलवाते हैं सभी जगह, पूरा बिहार पूर्णिया में सबसे ज्यादा। और RJD के प्रति पहले ही दिलचस्पी लोगों की घटी है। तो आप समझिए, RJD लड़ रही थी, वहां गठबंधन नहीं लड़ रहा था। दूसरी बात, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा और माइनॉरिटीज का 50% वोट का झुकाव ने निर्दलीय को जिताया। माइनॉरिटीज के कारण निर्दलीय जीते और कोई कारण नहीं है। और सरकार के मंत्री संतरी अपने समाज के भी वोट नहीं दिला पाए, तो ऐसे लोगों को कितना दिन तवज्जो सरकार देगी। परिणाम आया है ऐसे में, जो देखा जाए 30,000 ही वोट लगभग बीमा भारती को मिला है। ऐसे में तो जैसा आपने कहा कि मेरा समर्थन है, तो RJD के लोग तो सवाल उठाएंगे कि अगर पप्पू यादव का समर्थन होता तो बीमा भारती जीत गई होती। सर मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरा समर्थन तो, मैंने तो कहा कि मैंने नैतिक समर्थन दिया। 11,000 तो वोट आई थी इनको RJD के इतने मशक्कत के बावजूद। और हम कोई वहां गए नहीं, हमको तो किसी ने बुलाया नहीं। RJD ने तो कहा नहीं कि आप हमारा प्रचार कीजिए। बीमा जी आई, बेटी के तरह आई, और हम उनके सपोर्ट में थे, साथ थे। माइनॉरिटीज का वोट मिल गया होता और गंगोत्री समाज का वोट कहीं भी एक तरफ चला गया होगा, या बीमा जी को या कलाधर मंडल जी को, तो कोई जीतता, उसमें कोई बहस नहीं है। गंगोत्री समाज के वोट भी बढ़ गए, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट भी बढ़ गया, और जो माइनॉरिटीज का वोट है वो अधिक निर्दलीय के पक्ष में चला गया। तो ये इसको कलेक्ट कौन करता? मैं ही तो इतने बड़े कि राजद ने तो इस्तेमाल किया और पूरे परिवार को नाश कर दिया। बीमा जी का केस में इन्वॉल्व हो गए, सड़क पे ले आए, आपने एफर्ट्स नहीं किया, आपके भीतर जिद नहीं थी, आप कैंपेन नहीं किया, तो आप हल्के में राजनीति करेंगे? चुनाव तो चुनाव होता है ना, तो गलत है ये। हमारे लिए तो मेरा क्षेत्र था और हमको राजद ने कहा नहीं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के कारण और व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है बीमा जी से, मैं उनके साथ था। सर 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, 13 सीटों पे हुआ, 10 पे इंडिया गठबंधन जीती है। सर 3 सीट जो ऐसे हैं जिसमें एनडीए अपने नाम की, 11 सीट पे इंडिया गठबंधन जीती है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे, आप इसको समझिए। और ये जो, इसको इस रूप में मत देखिए कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जीते। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव का। झारखंड पुनः दोहराने जा रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड दोबारा आएगी, और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। तो ये संकेत है देश के युवाओं का, गरीबों का। बद्रीनाथ का भी चुनाव जीता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस कोई भी चुनाव, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करता है। और शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन हिंदू या इनके बीजेपी के तरीके पर सवाल खड़ा किया, इसलिए लोगों में आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है।